तपिश कुमार, आप देख रहे हैं जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चलाया गया यह YouTube चैनल। अक्सर लोग पूछते हैं आप अब कहां हैं, क्या दिखा रहे हैं। हम यहीं हैं आपके बीच। आज हम बात करेंगे उस भारत की जिसे सरकारी विज्ञापन देखकर लगता है कि वह विश्व गुरु बन गया है, लेकिन क्या सच में, क्या जमीन पर भी वही तस्वीर है। दोस्तों, शोर मचाने से पहले अगर आप अपने देश और भगवान से प्यार करते हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दीजिए। देश की पहचान सिर्फ बड़े बड़े हाईवे और चमचमाते एयरपोर्ट से नहीं होती। देश की पहचान उसके किसान से होती है, उसके मजदूर से होती है, उसकी आम जनता की खुशहाली से होती है। लेकिन क्या हम सच में खुशहाल हैं? क्या हमारा भारत हर लिहाज में पीछे तो नहीं धकेल दिया गया है? पिछले कुछ सालों से हम सुन रहे हैं भारत की विदेश नीति ने डंका बजा दिया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यह डंका हमारे पड़ोसियों तक भी पहुंचा है? क्या पाकिस्तान से रिश्ते सुधरे? चीन अपनी जगह कायम है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, सभी पड़ोसी जो कभी हमारे अपने थे, आज आंखों में सवाल लिए खड़े हैं। क्या हमारी विदेश नीति सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने और विदेशी जमीन पर भाषण देने तक सीमित रह गई है? जब देश के अंदर हमारे किसान सड़कों पर हैं तो कैसा विदेश? क्या हमने अपने पुराने और विश्वस्त दोस्तों को भी नाराज कर दिया है सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए? जब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, जब पड़ोसी आंखें दिखा रहे हैं, तो कैसा विश्व गुरु? अब आते हैं किसान पर, जो देश की रीढ़ की हड्डी है। सरकार कहती है किसान की आमदनी दोगुनी हो गई है, लेकिन जरा ठहरिए, किसानी की जीडीपी में कितना इजाफा हुआ है? वह इजाफा क्या सिर्फ कागजों पर है या किसान की जेब में भी पहुंचा है? मंडी में क्या हाल है? जब किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो उसको वही दाम मिलते हैं जो उसके बाप दादा को मिलते थे या उससे भी कम। लेकिन जब वही फसल, वही सब्जी, वही अनाज बाजार में आता है तो उसके दाम आसमान छूने लगते हैं। यह किसका जीडीपी बढ़ रहा है? क्या यह सिर्फ बिचौलिए का जीडीपी है या उन बड़े बड़े कॉरपोरेशंस का जिन्हें किसान की मजबूरी में अपना फायदा दिखता है? सोचने वाली बात है कि एक तरफ किसान अपनी फसल की सही कीमत के लिए लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ शहरों में आम आदमी बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। प्याज का दाम, टमाटर का दाम, दालों का दाम, क्या यह मार्केट रेट इंक्रीज सिर्फ आंकड़ों का खेल है या गरीब की थाली पर सीधा हमला और बात सिर्फ विदेश या किसान की नहीं है? जरा देखिए हर तरफ शिक्षा का क्या हाल है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दिला सकता। स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं हैं और निजी अस्पतालों का बिल आम आदमी की कमर तोड़ देता है। क्या यह विकास है? क्या यह प्रगति है? या हम उस दौर में वापस जा रहे हैं जब आम आदमी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसता था? समाज का क्या हाल है? जो देश कभी अपनी विविधता और भाईचारे के लिए जाना जाता था, आज उसमें नफरत और भेदभाव का जहर घोला जा रहा है। बोलने की आजादी छीन ली गई है। जो सरकार से सवाल पूछता है उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। मीडिया, जो कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ करता था, आज सरकार की गुणगाथा गाने में लगा है। क्या यह नया भारत है जहां सच बोलना भी गुनाह हो गया है, जहां अपनी बात रखने वालों को जेल में डाल दिया जाता है? अर्थव्यवस्था का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। बड़े बड़े वादे किए गए थे कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं। किसानों की आमदनी बढ़ने की बात तो छोड़िए, उनको अपनी फसल बेचने में भी मुश्किल हो रही है। दोस्तों, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह हमारे देश की हकीकत है। एक ऐसा भारत जिसे बड़े बड़े वादों और चमक धमक के पीछे ढक दिया गया है। सवाल यह है कि कब तक हम इस मायाजाल में फंसे रहेंगे? कब तक हम सच को अनदेखा करते रहेंगे? हमारी खामोशी ही शायद इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। सोचना होगा, बोलना होगा, अपनी आवाज उठानी है और इसे पीछे धकेलने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। इस वीडियो को देखिए, विचार कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सच हर घर तक पहुंचे। अगर आपको लगता है कि ये सवाल महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी आवाज ही मेरी शक्ति है।